दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जेल से रिहाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का जोश हाई है। केजरीवाल ने रविवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 2 दिन में सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा और 2-3 दिन में ही मुख्यमंत्री का ऐलान भी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की महाराष्ट्र के साथ ही नवंबर में चुनाव हो जाएं। साल के अंत में झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव होने हैं। दिल्ली में जनवरी में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा और समय के अनुसार फरवरी में चुनाव कराए जा सकते हैं। हाल ही में हरियाणा में भी विधानसभा को 2 माह का समय शेष रहते भंग कर दिया गया और चुनाव कराए जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं और जनता के बीच जाऊंगा। हमारी पार्टी ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। उनकी साजिशें हमारे चट्टान जैसे हौसले को नहीं तोड़ पाई। हम फिर से आपके बीच में हैं। हम देश के लिए यूं ही लड़ते रहेंगे। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए केजरीवाल ने कहा, जेल में मैंने एलजी को चिट्ठी लिखी, लेकिन वो चिट्ठी वहीं तक नहीं पहुंची। 15 अगस्त को लेकर मैंने चिट्ठी लिखी थी। मैं चाहता था आतिशी को तिरंगा फहराने की इजाज़त मिले। एक दिन संदीप पाठक मुझसे मिलने जेल आए तो उनसे पार्टी के बारे में बात की तो उन्होंने संदीप पाठक को ब्लैक लिस्ट कर दिया। केजरीवाल के संबोधन के समय आप कार्यकर्ता जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए के नारे लगा रहे थे। सत्यमेव जयते, केजरीवाल जी आ गए के पोस्टर लहरा रहे थे। अब यही सवाल उठ रहा है कि अब दिल्ली का सीएम किसे बनाया जाएगा? उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने अब कोई पद नहीं लेने की इच्छा जताई है। मैं मनीष जी से बात कर रहा था। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। चर्चा होने लगी है कि आतिशी सीएम बन सकती है। गोपाल राय का नाम भी चर्चा में है। वहीं सौरभ भारद्वाज की भी चर्चा आम है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी केजरीवाल को भी प्रदेश की कमान सौंपने की मांग हो रही है। सुनीता केजरीवाल अब खुलकर राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। फिलहाल कब कौन दिल्ली की गद्दी संभालेगा ये वक्त बताएगा। इतना ये तय है कि केजरीवाल का राजनीतिक कद बढ़ गया है और दिल्ली पंजाब के बाद हरियाणा में भी आप पार्टी करिश्मा दिखा सकती है।
रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ।